गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी से बनने वाले सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। जो भी न्यूज़पेपर है उससे जो न्यूज़ मैंने निकाला है उसका डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं डिस्कशन पे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इसरो के प्रमुख कौन बने हैं? अभी अभी इसरो के प्रमुख बने हैं वो है वी नारायण। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्होंने लगभग 4 दशक तक अंतरिक्ष संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। ये वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथन है, कि ये 14 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे। अभी कौन है? फिलहाल में एस सोमनाथन है और 14 जनवरी से कौन बन जाएंगे? तो वी नारायणन बन जाएंगे। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। अभी अध्यक्ष इसके एस सोमनाथन है। यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है। यह भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना है इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन गया है। ब्राज़ील ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है कि वर्ष 2025 का ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील की अध्यक्षता में होगा। ये ध्यान में रखना है कि ब्रिक्स सम्मेलन 2025 में जो होगा वो कहाँ होगा? तो वो ब्राज़ील में होगा। और इससे पहले 2024 में कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था रशिया में, रूस के कज़ान में हुआ था। ये मैंने वीडियो में बहुत बार आप लोगों को बताया है कि 2024 वाला कहाँ हुआ है? तो रूस के कज़ान में हुआ है। इंडोनेशिया को वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग समिट में ही ब्रिक्स में शामिल होने की बात स्पष्ट हो गई थी। यह ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां देश है। साउथ अफ्रीका ने वर्ष 2023 में ईरान, यूएई, इजिप्ट और इथोपिया के साथ ही सऊदी अरब के शामिल होने की घोषणा की थी। ये जो साउथ अफ्रीका में 2023 में जो हुआ था उसमें ईरान, यूएई, इजिप्ट और इथोपिया के साथ सऊदी अरब के शामिल होने की घोषणा की गई थी। तो ये उस टाइम में 2023 में शामिल हुए थे और अभी 2025 में कौन शामिल हो रहा है इसमें? तो वो इंडोनेशिया शामिल हो रहा है। इसे ध्यान में रखना होगा कि अब ये कितना हो गया है। वर्ष 2025 में जुलाई 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील की अध्यक्षता में रियो डी जनेरियो में होगा। इस बार ब्रिक्स की थीम ग्लोबल साउथ है और इसमें सदस्य देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए पेमेंट गेटवे के विकास का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2024 में रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स संगठन की बैठक हुई थी। ये मैंने पीछे ही बता दिया था आप लोगों को कि रूस के कहाँ हुई थी? तो रूस के कज़ान में हुआ था। ये जगह का ध्यान रखना होगा। अगला है 5 जनवरी 2025 को योजना के कौन सी योजना 10 साल पूरे हो गए हैं? तो ये हुआ है उजाला योजना का 10 साल पूरे हो जाएगा, क्योंकि 5 जनवरी 2015 को उजाला योजना शुरू किया गया था। तो 5 जनवरी को इसका पूरा 10 साल पूरा हो गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा गैर सब्सिडी प्राप्त स्वदेशी प्रकाश कार्यक्रम बन गया है, जो महंगी बिजली और अदक्ष प्रकाश व्यवस्था के कारण उच्च उत्सर्जन की समस्या का समाधान करता है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक देश भर में 36.78 करोड़ से अधिक एलईडी लाइटों का वितरण किया गया है। इस कार्यक्रम में परिणाम स्वरूप एलईडी बल्बों की कीमत 310 रुपये प्रति बल्ब से कम होकर 38 रुपये प्रति बल्ब पहुँच गई है। इस योजना के माध्यम से वर्तमान समय तक 47,778 मिलियन किलोवाट प्रति घंटा वार्षिक ऊर्जा की बचत हुई है। इसके अलावा 9565 मेगावाट विद्युत की मांग में कमी आई है और 3.86 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती भी हुई है। तो इस उज्ज्वला योजना से इतने सारे फ़ायदे हुए हैं। तो देखते हैं कुछ इसमें योजना दिया हुआ उसको देखते हैं। इसका कब शुरुआत हुआ था? तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 24 फरवरी 2019 को की गई थी। इसमें क्या है कि हर साल किसानों को 6,000 रुपया दिया जाता है। उज्ज्वला योजना का शुरुआत 1 मई 2016 को किया गया था। 1 मई 2016 को किया गया था। और मुद्रा योजना की शुरुआत
8 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ था। तो ये सारे डेट याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है कि कनाडा की अगली प्रधानमंत्री कौन बनेंगी। तो ये है अनीता आनंद। ये भारतीय मूल की है, इसलिए इसे ध्यान में रखना होगा कि भारतीय मूल की जब विदेशों में कोई चर्चा में रहता है तो उसे एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है। भारतीय मूल की अनीता आनंद कनाडा की अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं। अनीता आनंद की पहचान एक विद्वान, वकील और शोधकर्ता की रही है। जस्टिन ट्रूडो ने 6 जनवरी को लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये 6 जनवरी को इस्तीफा दे दिए हैं। हालांकि वह लिबरल पार्टी के नए नेता चुने जाने तक प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये जब तक चुनाव नहीं होता है, चुनी नहीं जाती हैं, तब तक ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। और 6 जनवरी को ये इस्तीफा दे चुके हैं। तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है और मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। अगला है वैश्विक स्तर पर साइबर हमले का दूसरा सबसे अधिक शिकार बनने वाला देश कौन बना है। तो ये हमारा इंडिया बना है। और फर्स्ट पे कौन है? तो अमेरिका है। ये फर्स्ट पे है और सेकंड पे क्या है? तो इंडिया है। भारत वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक शिकार बनने वाला देश है, जिसमें 95 संस्थाओं ने डेटा चोरी का शिकार हुआ है। और संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर रहा, जहां 140 हमले हुए। जबकि तीसरे स्थान पे कौन रहा है? तो इजराइल का तीसरा स्थान है। इसमें सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र में वित्त और बैंकिंग क्षेत्र है। साइबर हमलों से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ये वित्त और बैंकिंग क्षेत्र है, जिनमें 20 शिकार हुए हैं। अन्य प्रभावित क्षेत्र में सरकार, दूरसंचार, स्वास्थ्य और फार्मा या फिर शिक्षा शामिल है। लेकिन फर्स्ट नंबर पे क्या है? तो वित्त और बैंकिंग क्षेत्र है। अगला है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पार्थ योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल से की गई है, मोहन सिंह के द्वारा किया गया है। ये जो भोपाल का पार्थ योजना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव भोपाल में खेल और युवा कल्याण विभाग के पार्थ योजना की शुरुआत की है। किससे रिलेटेड है ये? तो खेल से और युवा कल्याण से रिलेटेड है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैन्य बल में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये इसका मेन उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल से किया गया है। मैंने कल आपसे पूछा था कि CRPF के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये है बेतुल कुमार। और आज का क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। कोशिश कीजिए कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें, नहीं तो मैं इसका जवाब अगले वीडियो में तो दे देती हूँ। और अगर आप लोग को मेरा ये पहल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी बेनिफिट हो। और मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।